मेरी प्यारी बहनों, क्या तुम जानती हो कि नमाज के दौरान चूड़ियां न पहनने वाली औरतों पर फरिश्ते लानत भेजते हैं? क्या तुमने कभी सोचा कि जो हाथ अल्लाह के हुजूर उठते हैं, अगर उनमें चूड़ियां न हो तो वह किस कदर खाली और बदनसीब लगते हैं? क्या तुम्हें मालूम है कि जो औरतें नमाज में सादगी और बेपरवाही बरतती हैं, उनके लिए अजाब कैसी भयानक सूरत इख्तियार कर सकता है? नमाज के दौरान औरतों के लिए चूड़ियां पहनना क्यों जरूरी है? फरिश्ते लानत क्यों करते हैं? यह कोई आम बात नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसे जानकर तुम्हारे जिस्म में झुरझुरी दौड़ जाएगी, तुम्हारी रूह कांप उठेगी। सोचो, अगर तुम्हें यह मालूम हो कि तुम्हारी लापरवाही तुम्हारे हर सजदे को कबूल होने से रोक रही है, तो क्या तुम फिर भी उसी गफलत में रहोगी? मेरी प्यारी बहनों, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम्हारी नमाज कबूल न हुई तो क्या होगा? अगर तुम्हारे सजदे अल्लाह तक न पहुंच सके तो कयामत के दिन तुम्हारा क्या अंजाम होगा? उस दिन जब तुम्हारा नाम ए आमाल खुलेगा और तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हारी इबादत मुकम्मल नहीं थी, तो तुम्हारे कदम कांप जाएंगे, मगर तब वक्त खत्म हो चुका होगा। आज तुम नमाज में लापरवाही कर रही हो, सजदे में खाली हाथ उठा रही हो, अपनी ज़ैनत को छोड़ रही हो, मगर क्या तुम्हें एहसास है कि यही लापरवाही तुम्हें अल्लाह की रहमत से दूर कर सकती है? तुम दुनिया में हर मौके पर खुद को संवारती हो, चूड़ियों की खनक से अपनी खुशियों को मुकम्मल करती हो, मगर जब रब के सामने खड़ी होती हो तो तुम्हारी ज़ैनत कहाँ चली जाती है? फरिश्ते लानत क्यों करते हैं? क्योंकि वह देखते हैं कि तुम दुनिया में हुस्न और सजावट को जरूरी समझती हो, मगर जब अल्लाह के हुजूर हाजिरी का वक्त आता है तो गफलत का शिकार हो जाती हो। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि नमाज में आजिज़ी, खूबसूरती और तकमील जरूरी है? क्या तुम्हें खौफ नहीं आता कि तुम्हारी यही गफलत तुम्हारी नमाज को नाकिस कर दे? कब्र की तारीकी में कोई साथ नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारे अमाल तुम्हारे साथ होंगे। आज तुम अपनी नमाज को बेरौनक कर रही हो, कल यही नमाज तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी। क्या तुम उस वक़्त का इंतजार कर रही हो जब हकीकत तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगी, मगर वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा? मेरी प्यारी बहनों, क्या तुमने कभी सोचा है कि जब एक बेनमाजी औरत कब्र के अंधेरों में उतरती है तो जमीन कैसे उसका इस्तकबाल करती है? जब उसे मिट्टी के नीचे रखा जाता है, जब लोग उसे दफन करके चले जाते हैं, तो अचानक कब्र की मिट्टी कांप उठती है, चीख कर कहती है, ए बेनमाजी औरत, तेरा सत्यानाश हो। जब तू मेरे ऊपर चलती थी, मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा तू ही बुरी लगती थी, मैं तेरे कदमों पर लानत भेजती थी। आज तू मेरे अंदर आई है, अब तू देखेगी कि मैं तेरे साथ क्या हश्र करती हूँ। और फिर कब्र की दीवारें आग के शोले की तरह तंग होने लगती हैं, मिट्टी के झर्रात जैसे अंगारे बन जाते हैं, फरिश्ते खौफनाक आवाज में पुकारते हैं। यह वही है जो दुनिया में नमाज को मामूली समझती थी, जो रब के हुजूर बेजीनत आती थी, जो दुनिया के हर रंग को पसंद करती थी, मगर अपने सजदे की खूबसूरती का ख्याल न रखती थी। सोचो, क्या तुम वो बदनसीब औरत बनना चाहती हो जिसे कब्र खुद कबूल करने से इनकार कर दे? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि कब्र तुम पर लानत भेज दे, तुम्हें पीस डाले, तुम्हें जहन्नम की आग के हवाले कर दे? दुनिया में तुम नमाज छोड़कर खुद को आजाद समझती थी, मगर कब्र में आते ही तेरी हकीकत खुल चुकी है। आज तू रो रही है, चीख रही है, मगर कोई तुझे बचाने वाला नहीं। जरा सोचो, अगर कोई बच्चा अपनी माँ से मोहब्बत के दावे करे मगर उसकी बात न माने, तो क्या वह सच्चा कहलाएगा? नहीं। तो फिर वो औरत जो जुबान से कहे कि वह अल्लाह से मोहब्बत करती है मगर नमाज में बेपरवाही बरतती है, क्या वह अल्लाह के करीब हो सकती है? ए मेरी बहनों, जाग जाओ, संवर जाओ, अपनी नमाज को मुकम्मल करो। कहीं ऐसा न हो कि कयामत के दिन तुम्हारे पास पछतावे के सिवा कुछ न बचे। मेरी प्यारी बहनों, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी का कीमती वक्त कहाँ जा रहा है? वो वक्त जो तुम्हें अल्लाह के सामने सजदे में गुजारना था, वो आज तुम्हारे हाथ में मोबाइल की स्क्रीन पर जाया हो रहा है। वो आंखें जो कुरान की तिलावत के नूर से रोशन होनी चाहिए थीं, वो आज बेहयाई के मंजर से अंधी हो रही हैं। ये नादान लड़कियां नहीं जानती कि वो अपने साथ क्या जुल्म कर रही हैं। वो जुबान जिस पर कुरान की तिलावत होनी चाहिए थी, आज बेहुदा बातों में मशगूल है। वो कान जो अजन की आवाज सुनकर अल्लाह के दरबार में हाजिर होने के लिए बेताब होने चाहिए थे, आज गानों, फहश बातों और लुगवियात में डूबे हुए हैं। वो हाथ जिन्हें कुरान उठाना था, वो आज नाजायज चीजों को छूने में मसरूफ हैं।
वो कदम जो दीन की राह पर चलने चाहिए थे, वो आज शैतान के रास्ते पर तेजी से भाग रहे हैं। वो चेहरा जिसे हया के पर्दे में छुप जाना चाहिए था, वो आज बेपर्दगी, मेकअप और दिखावे की दुनिया में गुम हो चुका है। क्या तुम्हें एहसास भी है कि तुम किस खाई में जा रही हो? दुनिया की ये चमक दमक, ये फैशन, ये मोबाइल, ये सोशल मीडिया तुम्हें आरज़ी खुशी दे सकता है, मगर कयामत के दिन जब आमाल तोले जाएंगे तो तुम्हारे पास कुछ भी न होगा। आज जो तुम नमाज छोड़कर, कुरान को भूलकर, दीन को नजरअंदाज करके दुनिया के पीछे भाग रही हो, कल यही दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ाएगी, तुम्हें तन्हा छोड़ देगी और तुम हाथ मलती रह जाओगी। क्या अब भी वक्त नहीं आया कि तुम जाग जाओ? क्या अब भी तुम्हें हकीकत समझ नहीं आई? जाग जाओ, कब्ल इसके कि बहुत देर हो जाए। कहते हैं कि एक खूबसूरत, फैशनेबल और आजाद ख्याल लड़की थी, जिसकी जवानी की मस्ती और दुनिया की रंगीनियों में कोई कमी न थी। उसकी आंखों में गुरूर था, उसके लबों पर नाज था और उसकी चाल में तकब्बुर था। वो जिंदगी को अपनी मर्जी से जीने की कायल थी, हर चीज में जदीदियत, हर फैशन में बेपर्दगी और हर लम्हा नफ्स की खुशी को तरजीह देती थी। वो कहती, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, नमाज पढ़ने, पर्दा करने और दीन की बातों को सुनने का वक्त मेरे पास नहीं। दुनिया की रौनकें, म्यूजिक, मोबाइल, सोशल मीडिया और गुनाहों में मगन रहने वाली इस लड़की को यह ख्याल तक न था कि वक्त कितनी तेजी से उसके हाथों से निकल रहा है। माँ उसे बार बार समझाती, बाप उसे नसीहत करता, मगर वो एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती। उसकी सुबह देर से जागने, रात भर मोबाइल चलाने, दोस्तों के साथ बेमकसद हंसी मजाक में गुजर जाती। मस्जिद की अजान सुनकर वो तकब्बुर से कान बंद कर लेती। सजदे का वक्त आता तो कहती, अभी मैं जवान हूँ, बूढ़ी होकर इबादत कर लूंगी। फिर एक दिन वो वक्त आया जिसे कोई रोक नहीं सकता। रात देर तक पार्टी करने, दोस्तों के साथ हंसी मजाक में मशगूल रहने के बाद वो अपनी नरम ओ गुदाज बिस्तर पर सो गई, मगर फिर कभी जाग न सकी। जब माँ ने सुबह उसे जगाने की कोशिश की तो वो बेजान पड़ी थी। डॉक्टर आया, सब कुछ खत्म हो चुका था। उसकी आंखें बंद थीं, उसके लब खामोश थे, उसके जिस्म में हरकत न थी, मगर चेहरा वहशतनाक हो चुका था। माँ चीखने लगी, उठ जा बेटी, नमाज पढ़ ले, देख फज्र का वक्त हो चुका है। मगर वो कभी जागने वाली न थी। जो कल तक फैशन, जदीदियत और गुनाह को अपनी पहचान समझती थी, आज वो बेयारो मददगार, बेहिस्सो हरकत और बेबसी की तस्वीर बनी पड़ी थी। जब जनाजा उठा तो पूरा मोहल्ला हैरान था। कुछ दिन पहले जो हंसती मुस्कुराती, अपनी जवानी पर नाज करती थी, आज वो कफन में लिपटी हुई जा रही थी। जब कब्र में उतारा गया तो कुछ लम्हों बाद कब्र की मिट्टी धंसने लगी, जैसे जमीन भी उस पर बोझ बर्दाश्त न कर पा रही हो। कुछ उलेमा ने कहा, यही वो अंजाम है जो नमाज छोड़ने वाली, गुनाहों में पड़ने वाली और दुनिया के धोखे में रहने वाली फैशन परस्त लड़कियों का होता है। सोचो बहनों, वो लड़की जो दुनिया की रौनकों में मस्त थी, जिसे अपनी जवानी पर गुरूर था, जो समझती थी कि उसके पास वक्त है, वो एक ही रात में सब कुछ छोड़कर चली गई। न वो मोबाइल उसके काम आया, न वो फैशन उसे बचा सका, न वो दोस्त जो उसे गलत रास्ते पर ले जा रहे थे। समझने की कोशिश करो मेरी बहनों, अगर तुम्हारे हाथ में एक खूबसूरत गुलाब हो, मगर तुम उसकी खुशबू से फायदा न उठाओ, उसे धूप में फेंक दो, तो क्या वो कुछ ही देर में मुरझा नहीं जाएगा? यही हाल जवानी का है। अगर तुम इसे अल्लाह की रजा में इस्तेमाल नहीं करोगी, अगर तुम इसे गुनाह में बर्बाद कर दोगी, तो एक दिन तुम्हारा अंजाम भी ऐसा ही होगा। हजरत शेख सादी एक खूबसूरत हिकायत लिखते हैं, वो मैं आपको सुनाना लाजिम समझती हूँ ताकि आपको इबरत हासिल हो। कहते हैं कि एक फैशन परस्त और आजाद ख्याल औरत थी, जो दुनिया की चमक दमक में इतनी खो चुकी थी कि दीन की किसी बात को सुनना भी पसंद न करती थी। वो हर वक्त मेकअप, फैशन और दोस्तों की महफिलों में मशगूल रहती, नमाज के लिए वक्त न निकालती, कुरान की तिलावत करना बोझ लगता और दीन की बातें उसे दकियानूसी महसूस होती। एक दिन वो एक बुजुर्ग आलिम के पास गई और तंजिया लहजे में बोली, मौलवी साहब, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, आप जैसे लोग आज भी पुरानी बातें करते हैं। पर्दा, हया, नमाज, ये सब पुरानी बातें हैं। आज की औरत आजाद है, जैसे चाहे जे
बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस वक्त तुम्हारे जिस्म पर जो कपड़े हैं वो गंदे हैं, मैले हैं, उन पर नजासत लगी है, तो क्या तुम उन्हें फौरन बदलना चाहोगी? औरत फौरन बोली, जाहिर है मैं फौरन नए और साफ सुथरे कपड़े पहनूंगी। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, जिस तरह तुम अपने जिस्म को गंदे कपड़ों में बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसी तरह अल्लाह भी उस दिल को पसंद नहीं करता जो गुनाहों की गंदगी में लथपथ हो। जो दिल फैशन, बेहयाई और दुनिया की मोहब्बत में डूबा हो, वो कभी अल्लाह के करीब नहीं हो सकता। औरत कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, लेकिन मैं तो दिल की अच्छी हूँ, फिर पर्दा क्यों जरूरी है? नमाज इतनी सख्ती से क्यों वाजिब की गई है? बुजुर्ग मुस्कुराए और एक शफ्फाफ पानी से भरा हुआ बर्तन उठाया, उसमें एक कतरा झर डाल दिया और कहा, ये पानी पहले पाक था, मगर अब इसमें झर शामिल हो चुका है, क्या तुम इसे पियोगी? औरत घबरा कर बोली, नहीं, झर की वजह से ये खतरनाक हो चुका है। बुजुर्ग ने नरमी से कहा, बेटी, दिल का हाल भी ऐसा ही है। अगर इसमें दुनिया की मोहब्बत, बेहयाई, फैशन परस्ती और गुनाहों का जहर शामिल हो जाए तो वो अल्लाह के लिए नाकाबिल ए कबूल हो जाता है। औरत के चेहरे की रंगत बदलने लगी, दिल में एक अजीब सी बेकरारी महसूस होने लगी, जैसे आज तक वो अंधेरे में थी और किसी ने अचानक रोशनी कर दी हो। बुजुर्ग ने मोहब्बत से कहा, मेरी बेटी, दुनिया की आजादी सिर्फ एक धोखा है। असल आजादी वो है जो तुम्हें अल्लाह के करीब कर दे, जो तुम्हें गुनाहों की जंजीरों से निकाल दे, जो तुम्हारी जिंदगी को बरकत से भर दे। औरत की आंखों में आंसू आ गए, वो सोचने पर मजबूर हो गई कि कहीं वो गलत रास्ते पर तो नहीं। मेरे नबी ने फरमाया, जो शख्स दुनिया को अपनी फिक्र बना ले, अल्लाह उसके मामलात को बिखेर देता है, और जो शख्स आखिरत को अपनी फिक्र बना ले, दुनिया उसके कदमों में डाल दी जाती है। सोचो, अगर तुम्हारा दिल दुनिया की मोहब्बत में उलझा रहे, अगर तुम गुनाह करते जाओ और तुम्हें एहसास तक न हो, तो क्या तुम्हारी रूह पाक रह सकती है? एक मिट्टी का घड़ा अगर अंदर से मैला हो तो उसमें डाले गए पानी का क्या हाल होगा? यही हाल उस दिल का है जो गुनाहों में गर्क हो जाए। कुछ औरतें खूबसूरत सी चूड़ियां पहनकर अपने घरों से बाहर निकलती हैं। चूड़ियों की छनकार गैर महरम मर्द सुनते हैं, फिर शैतान उन मर्दों के दिल में वसवसे डालता है, उनके नफ्स को भड़काता है, और वो मर्द सोचने लगते हैं कि जिन कलाइयों में ये चूड़ियां खनक रही हैं, वो कलाइयां कितनी प्यारी होंगी। वो मर्द उन कलाइयों को देखने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि शैतान उन्हीं पर गालिब आता है, क्योंकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। जब एक गैर मर्द किसी औरत के हाथों को देख रहा होता है, जब उसकी निगाह किसी की चूड़ियों की छनकार पर ठहर जाती है, तो वो औरत सिर्फ अपने हाथ दिखाने की वजह से गुनाह कमाने लगती है। वो लम्हा कैसा खतरनाक होता है जब एक औरत के छोटे से अमल की वजह से कोई गैर मर्द फितने में मुबत्तला हो जाता है। फरिश्ते ऐसी औरत पर लानत कर रहे होते हैं, रहमान नाराज होता है और शैतान खुश हो रहा होता है। मगर ये मामला यहीं खत्म नहीं होता, ये आग बढ़ती है। वो मुतासिर होने वाला शख्स उस औरत का दीवाना बन जाता है, उससे नंबर मांगता है। बात पहले मैसेज तक महदूद रहती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑडियो कॉल्स पर आ जाती है, फिर वीडियो कॉल्स पर, फिर मुलाकातों पर, और फिर ये अमल जिना की शक्ल इख्तियार कर लेता है। गुनाह की लज्जत वक्ती होती है, मगर उसका अंजाम हमेशा तबाहकून होता है। जिना के बाद धोखे का सिलसिला शुरू होता है। वही मर्द जो कल मोहब्बत के वादे कर रहा था, सब्ज बाग दिखा रहा था, अचानक बदल जाता है और कहता है, मैंने तो तुम्हें सिर्फ वक्त गुजारने के लिए चुना था। और फिर वो औरत किसी की खातिर की नहीं रहती, वो टूटकर बिखर जाती है, उसकी इज्जत खाक में मिल जाती है, और शैतान कह कहे लगाकर कहता है, यही मैं चाहता था। अल्लाह का फरमान है, शैतान तुम्हें फहाशी और बुराई की तरफ बुलाता है, और अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत और मगफिरत की दावत देता है। मेरे नबी ने फरमाया, जब औरत खुशबू लगाकर किसी गैर मर्द के करीब से गुजरती है तो वो जिना के करीब चली जाती है। सोचो मेरी बहनों, अगर एक कतरा जहर किसी मीठे शहद में मिला दिया जाए तो क्या वो शहद काबिल ए इस्तेमाल रहेगा? नहीं, बल्कि वो पूरा शहद जहर बन जाएगा, कोई उसे छूने की हिम्मत भी नहीं करेगा। यही हाल उस औरत का होता है जो शैतान के फरेब में आकर अपनी इज्जत को खुद तबाह कर लेती है।
पहले वो खुद को हसीन और आजाद समझती है, मगर जब मर्द अपनी हवस पूरी करके छोड़ देता है तो वो दुनिया में भी रुस्वा होती है और आखिरत में भी उसके हाथ कुछ नहीं आता। बनी इज़राइल में एक औरत थी जो बहुत हसीन और दिलकश थी, मगर इसी हुस्न और जमाल के नशे में उसका दिल गुनाहों में पड़ चुका था। वो बेहयाई और फहाशी में मशहूर हो चुकी थी। मर्द उसके गिर्द मंडराते और वो अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके लोगों को अपने जाल में फंसाने में माहिर थी। वो दुनिया की रंगीनियों में इतनी मगन थी कि उसे ये भी याद न था कि एक दिन मौत आ जाएगी और उसे अपने अमाल का हिसाब देना होगा। उसके गुनाह जमीन पर बढ़ते जा रहे थे, मगर वो इस पर फख्र महसूस करती थी। हत्ता कि उसकी बेहयाई की खबरें हजरत मूसा औस तक पहुंची। अल्लाह के नबी ने जब उसकी हकीकत सुनी तो अपनी कौम को नसीहत करने लगे, ए बनी इस्राइल, अल्लाह से डरो, बेहयाई और गुनाह की राह इख्तियार न करो, वरना अल्लाह का अजाब तुम पर आ जाएगा। ये सुनकर वो औरत हंसी। उसे लगा कि एक नबी की नसीहत उसके लिए कोई मानी नहीं रखती, क्योंकि दुनिया उसके हुस्न के कदमों में बिछ रही थी। मगर अल्लाह की पकड़ आ चुकी थी। एक दिन वो औरत बीमार हुई, बदन कमजोर पड़ने लगा। जो चेहरा कल तक चमकता था वो जर्द हो गया, जो हुस्न फितना बना हुआ था वो मंद पड़ने लगा। अब वो जिस दरवाजे पर जाती वो बंद कर दिया जाता। वो जिन मर्दों पर नाज करती थी वही उसे नजरअंदाज करने लगे, क्योंकि उसकी खूबसूरती जाती रही थी। जब बेबसी हद से बढ़ गई तो उसका दिल कांपने लगा। वो हजरत मूसा ऐस के दरबार में जा पहुंची। नदामत के आंसू बहाकर बोली, ए अल्लाह के नबी, मैं बहुत गुनाह कर चुकी हूँ, क्या मेरी माफी मुमकिन है? हजरत मूसा ऐस ने अल्लाह से दुआ की। जवाब आया, अगर ये औरत सच्ची तौबा करे तो मैं इसे माफ कर दूंगा। वो औरत चीखने लगी, सजदे में गिर गई, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाने लगी और कहा, ए अल्लाह, मैं तुझसे शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दे। अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली, मगर एक शर्त रख दी, ये औरत अगर चाहती है कि मैं उसके तमाम गुनाह माफ कर दूं, तो इसे बनी इज़राइल में जाकर ऐलान करना होगा कि वो किस तरह शैतान के बहकावे में आई, ताकि बाकी औरतें इबरत हासिल करें। सोचो, जो औरत कल तक अपनी बेहयाई पर फख्र कर रही थी, आज वो लोगों के सामने अपने गुनाहों का एतराफ कर रही थी। उसने अपनी इज्जत और शोहरत गंवा दी, मगर अल्लाह की रजा को हासिल कर लिया। ये दुनिया धोखा है, जो इसके फरेब में आता है वो बर्बाद हो जाता है। अल्लाह का फरमान है, शैतान तुम्हें फहाशी और बुराई की तरफ बुलाता है और अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत और मगफिरत की दावत देता है। मेरे नबी ने फरमाया, जब हया खत्म हो जाए तो जो जी चाहे करो। सोचो, अगर कोई शफ्फाफ आईना हो और उस पर बार बार गर्द जमती रहे तो क्या वो चेहरा वाजह दिखा सकेगा? नहीं, मगर अगर उसे बार बार साफ किया जाए तो वो अपनी असल चमक बहाल कर लेता है। यही हाल इंसान के दिल का है। अगर गुनाहों में पड़कर उसकी रोशनी खत्म हो जाए तो वो स्याह हो जाता है, मगर अगर बंदा तौबा कर ले, अल्लाह के रास्ते पर आ जाए, तो वही दिल फिर से रोशन हो सकता है। अल्लाह रहीम है, मगर तौबा का दरवाजा हमेशा खुला नहीं रहता। इससे पहले कि देर हो जाए, अपने गुनाहों से पलट आओ, ताकि दुनिया में भी इज्जत मिले और आखिरत में भी बख्शिश नसीब हो। अब बात करते हैं कि नमाज के दौरान औरतों के लिए चूड़ियां पहनना क्यों जरूरी है, फरिश्ते लानत क्यों करते हैं। नमाज अल्लाह के हुजूर बंदगी का सबसे आला दर्जा है, जहां एक बंदा आजिजी और मुकम्मल खुशू खुजू के साथ हाजिर होता है। औरत के लिए नमाज में जीनत को अपनाना, अपनी औरतानियत को मुकम्मल रखना और हुस्न और वकार के साथ अल्लाह के दरबार में खड़ा होना एक बड़ी नेकी शुमार होता है। चूड़ियां पहनना औरत की जीनत का हिस्सा है, और जब औरत नमाज में अपनी मुकम्मल जीनत के साथ खड़ी होती है तो ये उसकी नमाज की खूबसूरती और मुकम्मल होने की अलामत बन जाती है। जब औरत बिना चूड़ियों के सजदे में जाती है, उसके हाथ बेरौनक और खाली नजर आते हैं, और ये अमल उसकी नमाज में कमी का बाइस बन सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने औरत की फितरत में जीनत रखी है और दीन इस्लाम ने भी उसकी जीनत को महफूज रखने की ताकीद की है। जब औरत अपनी जीनत मुकम्मल नहीं रखती तो फरिश्ते लानत भेजते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि ये वही औरत है जो दुनिया के फैशन में तो जीनत का हर ख्याल रखती है,
मगर जब अपने रब के सामने खड़ी होती है तो बेपरवाही का मुजाहिरा करती है। ये अमल अल्लाह की नाराजगी का सबब बनता है, क्योंकि जो औरत दुनिया में जीनत के बिना अल्लाह के हुजूर जाएगी, क्या वो कयामत के दिन भी खाली हाथ नहीं होगी? अल्लाह का फरमान है, और जो लोग मेरी याद से मुंह मोड़ेंगे उनके लिए दुनियावी जिंदगी तंग कर दी जाएगी और कयामत के दिन हम उन्हें अंधा उठाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह खूबसूरती को पसंद करता है, बस जब कोई उसके दरबार में आए तो खूबसूरती के साथ आए। सोचो, अगर एक आम दुनियावी तकरीब में जाने के लिए तुम बेहतरीन लिबास और जेवर का एहतमाम करती हो, तो फिर क्या तुम्हें अल्लाह के दरबार में हाजिर होते वक्त खूबसूरती और जीनत का ख्याल नहीं रखना चाहिए? नमाज वो मकाम है जहाँ तुम अपने रब के सबसे करीब होती हो। अगर इस लम्हे भी तुम्हारी जीनत मुकम्मल न हो तो क्या तुम अल्लाह की बारगाह में हकीकी इज्जत और मकाम हासिल कर सकोगी? याद रखो, नमाज को मुकम्मल करना सिर्फ रुकू और सजदा तक महदूद नहीं, बल्कि इसमें तुम्हारी आजिज़ी, जीनत, वकार और मुकम्मल बंदगी शामिल होनी चाहिए, ताकि तुम्हारी इबादत अल्लाह के नजदीक मकबूल हो जाए और तुम्हारी नमाज तुम्हारे लिए रहमत और मगफिरत का जरिया बने। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने इसे बहुत पसंद किया होगा। अगर आपको ये बयान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और या अल्लाह कमेंट में लिखकर अपनी राय का इजहार करें। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहम है। मजीद ऐसी ही ईमान अफरोज और इस्लाही वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।